तो चलिए दोस्तों सीखते हैं आज की वीडियो में किसान रजिस्ट्री क्या है। दोस्तों किसान रजिस्ट्री के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि किसान रजिस्ट्री आखिर क्या चीज है और हमें क्यों ऑनलाइन करानी चाहिए और आगे आने वाले समय में हमें इससे क्या फायदा होगा। किसान रजिस्ट्री एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत किसानों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है। दोस्तों 11 अंकों का एक कोड आपको दिया जाता है जिसमें आपका दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आपके जमीन का जो भी जितना भी डाटा है, चाहे वो आपका डाटा संख्या हो या दोस्तों आपका नाम, पिता का नाम, आपके नाम पर कितनी हेक्टेयर जमीन है और आप कहाँ के रहने वाले हैं, और दोस्तों आपके नाम पर जितनी जमीन का जितना रकबा चढ़ा हुआ है, सब कुछ डाटा दोस्तों इसमें संचय होकर इकट्ठा हो जाता है। इससे विशिष्ट पहचान संख्या 11 अंकों का कोड मिलने के बाद ये हमें इसके कोड जब मिल जाता है, वो कोड इसलिए मिलता है ताकि ये सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से किसानों तक पहुंचा सके। क्योंकि दोस्तों जब भी किसी भी तरह के किसान लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो उससे डॉक्यूमेंटेशन इतना किया जाता है कि दोस्तों डॉक्यूमेंट से वो हार जाते हैं और उन्हें किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों इसलिए किसान रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी का ऑनलाइन होना शुरू किया गया है। फार्मर आईडी से आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है और कोई भी ऑनलाइन लाभ आपको मिलना होता है तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी हो जाता है। तो दोस्तों पहले ही गवर्नमेंट ने सबको डीबीटी ऑनलाइन इसमें सेट कर रखा होता है ताकि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ इसमें लिंक होता है। अब दोस्तों इसमें दूसरा आता है इसका डाटाबेस इकट्ठा करना। दोस्तों जितना भी डाटा मैंने आपको बता चुका हूँ, जितना भी डाटा किसान का है, इस सारा का सारा डाटा इसमें संचय होता है। अगर आप कोई भी योजना लेना चाहते हैं इससे तो किसी भी तरह का आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता और एकदम ऑनलाइन डिजिटल तरीके से दोस्तों आपको लाभ मिल जाता है किसान का। दोस्तों अब हम सीखते हैं आखिर गवर्नमेंट के क्या उद्देश्य हैं किसान रजिस्ट्री को करवाने के। गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसे ही क्या फार्मूला आया कि दोस्तों ताकि किसान रजिस्ट्री करवाना कंपलसरी कर दिया एकदम। दोस्तों किसान रजिस्ट्री का सबसे पहला उद्देश्य है सरकारी योजनाओं को बड़ी सरल तरीके से एकदम डायरेक्ट किसानों तक पहुंचाना। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के मदद करना, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड या दोस्तों पीएम ऋण योजना। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट खाते में बेनिफिट दी जाती हैं, आपको सब्सिडी के तौर पर आपको दी जाती हैं किसानों के लिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी फेरबदल ना हो और किसानों का जो भी हक है डायरेक्ट उनके सीधे खाते में पहुंचे। सरकारी लाभ का विवरण यानी सब्सिडी और अन्य सभी लाभार्थियों का पहुंचाना। जितनी भी दोस्तों गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जितनी भी दोस्तों आपसे गवर्नमेंट चाहे खाद के जरिए, चाहे बीज के जरिए या दोस्तों किसी भी तरह जो भी सरकार किसानों के लिए फार्मर योजना चलाती है, फार्मर स्कीम चलाती है, उसमें जो भी सब्सिडी आती है गवर्नमेंट के पास दोस्तों आपका अकाउंट नंबर से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ अवेलेबल होता है। डायरेक्ट दोस्तों आपके खाते में वो सब्सिडी डीबीटी कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों है सरकारी योजनाओं का लाभ का वितरण। इसके बाद दोस्तों आता है प्रशासनिक कार्यों की सुविधा। किसानों के बारे में जानकारी व्यवस्थित करना, सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक कार्यों में सरल बनाना है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया किसान रजिस्ट्री का एक मतलब ऐसा है कि आपको आगे आने वाले समय में जो भी किसान संबंधी योजना लेनी है आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं होता, सरकारी अधिकारियों को आपसे ज़्यादा पूछताछ करनी नहीं होती, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, फसल बीमा योजना हो या दोस्तों बहुत सारी ऐसी सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही है गवर्नमेंट की किसानों के लिए। उसमें आपको बहुत ही कम समय में आपकी योजना खाते में डीबीटी होकर आ जाती है और मिल जाती है। किसानों का डाटाबेस का निर्माण, किसानों को एक बार में ही एक व्यक्ति का डाटाबेस बनाया जा रहा है जो कि सरकार के लिए उपयोगी हो सकता है। तो किसानों का बार बार कभी पीएम किसान सम्मान निधि की केवाईसी, कभी दोस्तों बहुत सारी ऐसी सुविधाएं चल रही हैं किसान संबंधी, क्योंकि बार बार अंगूठा केवाईसी, फिंगर केवाईसी, ये सारा सिस्टम अब बंद हो जाएगा। सिर्फ एक बार ही आपकी फार्मर आईडी से ऑनलाइन केवाईसी हो चुकी है, आपको एक 11 अंकों का कोड मिलेगा। 11 अंकों का कोड मिलने के बाद जो भी आप योजना लेने जाएंगे सिर्फ आपकी फार्मर आईडी से ही आपका सारा डाटा गवर्नमेंट उठा लेगी और दोस्तों आपको जो भी योजना देनी है आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपको आपके खाते में डीबीटी कर दिया जाएगा। अब हम समझते हैं फार्मर आईडी के लाभ क्या है, फार्मर आईडी से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला तो लाभ यही है दोस्तों कि हर किसान डिजिटल हो जाएगा, हर किसान का डाटा ऑनलाइन हो जाएगा, किसी भी तरह के आपको डॉक्यूमेंटेशन कहने की जरूरत करनी नहीं पड़ेगी, आप सारा काम बड़ी अच्छे तरह से घर बैठे ही कर सकते हैं। सबसे पहला लाभ है सरकारी योजनाओं का लाभ।
किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। लाभ मिलने के दोस्तों आपका सारा डाटा ऑनलाइन है, गवर्नमेंट की नज़र में है, और दोस्तों आपके पास कितनी ज़मीन है और कितना आपको लाभ मिलना चाहिए, आपको कौन सी सरकारी योजना मिलनी चाहिए, ये गवर्नमेंट आपका डाटा देखकर अच्छी तरह से दोस्तों पता लगा लेगी। और जो भी गवर्नमेंट योजना आगे आने वाले समय में स्टार्ट करेगी तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपके खाते में डीबीटी हो जाएगी। सब्सिडी और लाभ तक आसानी से पहुंच। किसानों की सब्सिडी लाभ बड़ी आसानी से पहुंचती है ताकि किसी भी तरह की दोस्तों कोई भी इसमें फेरबदल ना हो और कोई इसकी किसानों के हक को ना ले सके। अब हम दोस्तों किसान रजिस्ट्री को ऑनलाइन कैसे करेंगे, आप लोग मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं किसान रजिस्ट्री को कैसे ऑनलाइन करते हैं इसके बारे में। दोस्तों आप इसे ऑफलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन का वीडियो बहुत कम बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है ऑफलाइन से कैसे करा सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में बताएंगे, मैं आपको कमेंट में ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा। आप दोस्तों ऑफलाइन का मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। ऑफलाइन प्रोसेस दोस्तों आपका ही, अगर आपके किसान रजिस्ट्री करते वक्त आपका नाम मिसमैच आता है, फादर नेम मिसमैच आता है, दोस्तों आपका नाम विरासत में आता है, गाटा संख्या में आपका नाम नहीं आ रहा है, दोस्तों आप ऑफलाइन तहसील में जाकर अपने पटवारी से लेखपाल से दोस्तों संपर्क करके बैंक की पासबुक, आधार कार्ड और जमीन की खतौनी, जिसे दोस्तों जमाबंदी भी बोलते हैं, ये ले जाकर आप दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्री करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास में कहीं कृषि केंद्र है तो आप कृषि केंद्र भी दोस्तों सलाह ले सकते हैं, वहां से भी आप अपनी किसान रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो किसान रजिस्ट्री किसानों के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों इसके बिना आपको किसान संबंधी कोई भी योजना मिलने वाली नहीं है। अगर आप किसान रजिस्ट्री दोस्तों ऑनलाइन भी कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपका दोस्तों बैंक अकाउंट आधार सीडिंग से होना चाहिए, और दोस्तों आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आता है, इसलिए आपके साथ दोस्तों मोबाइल होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपके पास आपकी जमीन की जो भी खतौनी है आपके पास खतौनी होना चाहिए, या दोस्तों आपको उसका गाटा संख्या पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज को करा सकते हैं। चाहे दोस्तों आप इसे ऑफलाइन अपनी तहसील से भी करा सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसे अपने घर पर बैठे ही क्रोम ब्राउजर से मोबाइल में ओपन कर लेंगे और दोस्तों उस पर रखेंगे किसान रजिस्ट्री। किसान रजिस्ट्री अपना स्टेट जो भी यूपी से है, आप उत्तराखंड से है, बिहार से है, गुजरात से है, झारखंड से, जहाँ भी है, आप अपना स्टेट उसके आगे इंटर कर देंगे। इंटर करते ही दोस्तों एक लिंक आएगा, उसे ओपन करने के बाद आप वहां से अपनी खतौनी का डाटा, सारा डाटा देकर, अपने आधार का सारा डाटा देकर सेव कर दोस्तों ई हस्ताक्षर करके, और दोस्तों बड़ी आसानी से आप किसान रजिस्ट्री घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सीएससी सेंटर है, आप खुद नहीं कर सकते, तो आप बड़ी आसानी से सीएससी सेंटर से भी जो डॉक्यूमेंट मैंने बता रखे हैं आप उसे करवा सकते हैं ले जाकर। तो जब से किसान रजिस्ट्री बनना स्टार्ट हुआ है, किसान रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ है, तब से सभी लोगों की एक ही रिक्वायर्ड रहती है कि किसान रजिस्ट्री कैसे करें, किसान रजिस्ट्री क्या है और किसान रजिस्ट्री हम कैसे कर पाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करें, फार्मर रजिस्ट्री 2025 में कैसे ऑनलाइन होगी, किसान रजिस्ट्री से क्या क्या लाभ होंगे, फार्मर आईडी से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों आज ये सब कुछ जितने भी पॉइंट हैं